राजभर जी सांसद सलेमपुर। जी प्ले करिए। एक जोरदार ताली आपको। ये सारे कैमरामैन इस क्षण को अपने कैमरे में कैद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरुकुल विद्यापीठ के प्रांगण में आज उपस्थित हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय स्कूल जाती है। स्कूल से लौटने के बाद पूरे समय आपके साथ किचन में खड़ी रहती है, सबके खाने के बाद स्वयं खाती है और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो हमारी बेटियों ने परचम लहराया। इसी प्रदेश में मैंने देखा है आज हमारी बेटियां सेना में हैं, हवाई जहाज चला रही हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी ने जो लाइन खींची थी उस लाइन को आज तक कोई खींच नहीं पाया है। पाकिस्तान करते पाकिस्तान के दो टुकड़े करके उस दुर्गा ने करके दिखा दिया था। इसलिए माताओं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बेटी एक बार इसका परीक्षा ले लीजिएगा। आपका एक बेटा हो और आपकी एक बेटी हो। बेटा नौकरी पे चला गया, इसमें बड़ा दिखाया गया कि बेटा नौकरी पे था। बेटा नौकरी पे चली जाए और बेटी कहीं अपने ससुराल चली जाए, बीमार होकर के फोन करिएगा, बेटी अपने पति से लड़के आपके पास आ जाएगी, बेटा थोड़ी देर कर सकता है। इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा भाइयों के बीच में एक बार होते हुए बेटी को अपनी माँ को अपने घर ले जाते मैंने देखा है। भाइयों ने सबने से वास्तविकता है, तब मैं एक सबक दे के जाना चाहता हूँ, अपनी बेटी को पढ़ाइएगा जरूर और माँ को कभी भूलने का काम मत कीजिएगा। संचालक महोदय, जब बोलना हो तो सीताराम बोलिएगा, राधा कृष्ण बोलिएगा, पार्वती और शंकर बोलने का काम कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप राजीव यादव जी, आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम कराया, हम लोगों को बुलाया, हम आपके आभारी हैं। निश्चित रूप से कार्यक्रम हम लोगों की बहुत व्यस्तता थी कि हमारे सांसद जी का आदेश हुआ कि हम लोग को चलना है। हमने रमाशंकर राजभर जी और हमारे दिनेश यादव जी और ये हमारे रिश्तेदार भी हैं, इनकी ससुराले हमारे यहाँ, ये शायद नहीं जानते हैं, आप जानते होंगे आप लोग। तो मैंने नहीं भूलेगा यह ज्ञान और विज्ञान की बात। ज्ञान विज्ञान के बाद धर्म भी आता, इसी को हमें डिफाइन करने की जरूरत है। जो एजुकेटेड लोग, दुनिया का बड़ा विद्वान जिसने यह साबित किया कि पृथ्वी घूमती, उसके पहले दुनिया के लोग यही जानते थे कि पृथ्वी चपटी है, अगर घूम रही होती तो हम गिर जाते और मर जाते। तो जिस विद्वान ने इसको साबित किया कि पृथ्वी तो घूमती है, उस धर्म के लोगों ने उस विद्वान को 12 साल जेल में डाला। ये तो झूठ बोला। खैर, जब दुनिया के विद्वानों ने इसको साबित कर दिया कि नहीं पृथ्वी घूमती है, जेल से छोड़ा जाएगा। ज्ञान विज्ञान और धर्म में इतना ही है। हमारे इलाके में शिक्षा का स्तर अब भी महिलाओं में बहुत कम है, क्योंकि कुछ ऐसी शख्सियत इस मुल्क में हमेशा रही है। दुनिया कभी बल से चलती थी, जिस राजा के पास अधिक बल होता था वो किसी राजा पर कब्जा कर, फिर दुनिया ध्यान से चलने लगी।
दुनिया के जिन मुल्कों के पास अकूत धन था, बल से धन लूटते थे और बल से धन लूट करके दुनिया पर राज करते थे। लेकिन ज्यों ज्यों एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, आज दुनिया बल से चल रही है। बल से चलने वाली दुनिया खत्म हो, धन से चलने वाली दुनिया खत्म हो रही है। कल की दुनिया बल से चलेगी। क्या इस बात की दौड़ में भारत के लोगों को भी दुनिया के साथ दौड़ना होगा। रामपुर सड़िया गांव के लोगों को इस बात को समझना होगा, इस इलाके के लोगों को समझना। ये बच्चे, मैंने बहुत विद्यालय में जाने का अवसर पाया, लेकिन घोषक जी ने और राजू जी ने जो प्रस्तुति कराया, जो भी उनके सेशन आया, इससे लगता है कि आपका रिश्ता केवल बच्चे और अध्यापक का रिश्ता नहीं है, बल्कि आपका रिश्ता एक परिवार का रिश्ता है कि कैसे हमारे परिवार के बच्चे आगे बढ़े। माता पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को आपको दिया। किसी भी माता पिता से पूछिए तो उसने अपने कलेजे के टुकड़े को आपको संवारने के लिए दिया है आपका, कि कैसे आप कलेजे को संवार, हमारे टुकड़े को संवार। और निश्चित तौर पर एक ऐसी जमात देश में है जो अवसर विहीन गरीब आदमी है, वो शिक्षा का मतलब केवल भोजन तक समझता। ये उसका दोष नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में शुरू से ही एक ऐसी जमात पैदा हो जो पढ़ते थे उन्होंने यह भावना पैदा कर, जो अपने बेटियों को पढ़ाते थे वो गरीबों के पास जाके कहते थे कि अगर बेटी को पढ़ा दोगे तो इधर उधर चिट्ठी लिखेगी, अपने बेटी को पढ़ा दो। आप धन कमाए मेहनत से और आपको शाम को कोई लूट ले जाए तो कैसा लगेगा? हम सामाजिक सरोकार के लोग हैं। इस देश का, दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी कितना भी रुपया कमा ले, लेकिन वो CSR फंड देगा अपनी कमाई का 2% सामाजिक सरोकारों पर खर्च। और विद्वानों में एक बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने दुनिया की 37 डिग्री प्राप्त करके साबित कर दिया था कि शिक्षा से अवसर खोला। लेकिन हमारे गांव की बड़ी जमात अभी शिक्षा के मतलब को नहीं समझ। अगर शिक्षा से मतलब को नहीं समझ पा तो गुण और सहूर सेक्टर में भी नहीं हम जा रहे। ये हमारे बच्चे का, और बात को आगे ना बढ़ाऊं तो इतना जरूर कि जो अवसर वंचित लोग उनको मुख्य धारा में लाने की बड़ी जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि अन्यथा नहीं लेंगे। लेकिन इतना जो सही भी है वो आपके समक्ष रखें। चलेमपुर लोकसभा का सांसद दहाड़ रहा है, आपका सच्चा वकील भी, इसको आप देखिए। लेकिन देश में 150 IAS बच्चे जो इस मुल्क की सबसे टॉप की परीक्षा पास किए, अरे अरे बच्चे नहीं थे। राजू जी आप ही जैसे बच्चे हैं, 150 बच्चे UPSC की परीक्षा पास किए, IAS और PCS में उनका चयन हो गया। लेकिन आज 4 वर्षों से उनकी नियुक्ति इसलिए नहीं दी जा रही है कि उनके आय की जांच हो। तो फिर शिक्षा का मतलब क्या? अगर देश की टॉप परीक्षा का क्वालिफिकेशन कंपटीशन से पास किया जाए, कंपटीट किया जाए, और कंपटीट होने के बाद नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट लगाने के बाद भी अगर
सर प्लीज आप मंच पे आए। और इसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर विशिष्ट अतिथि महोदय हमारे बीच मौजूद हैं मिस्टर श्री संग्राम यादव जी, जिलाध्यक्ष बलिया सपा विधायक फैसला। आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा सर आप प्लीज मंच पे आ जाए। विद्यालय के फाउंडर मिस्टर रमाकांत यादव जी, सर आप प्लीज मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आ जाए, क्योंकि हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि महोदय विशिष्ट अतिथि महोदय को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करना है। राजीव यादव जी हमारे स्कूल के इतना बड़ा लम्हा है, ये ऐतिहासिक क्षण है गुरुकुल विद्यापीठ के लिए कि आज इस प्रांगण में सलेमपुर के सांसद माननीय मुख्य अतिथि महोदय रामाशंकर राजभर जी का आगमन है और गेस्ट ऑफ ऑनर विशिष्ट अतिथि महोदय संग्राम यादव जी, जिलाध्यक्ष बलिया सपा विधायक फैसला, वो भी हमारे बीच मौजूद है। मैं सर आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और हम वस्त्र देकर के हमारे विधायक जी का, सांसद जी का सम्मान और गौरव बढ़ाते हुए विद्यालय के फाउंडर संस्थापक मिस्टर रमाकांत यादव जी विद्यालय की तरफ से एक मोमेंट को लेकर उनको सम्मानित करते हुए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा इन दोनों ही महानुभाव लोग का, मुख्य अतिथि महोदय मिस्टर रमाशंकर राजभर जी, सांसद सलेमपुर और विशिष्ट अतिथि महोदय मिस्टर श्री संग्राम यादव जी, जिलाध्यक्ष बलिया सपा विधायक। मैं राजीव सर से गुजारिश करूंगा, बड़ा हार्ट होता है सर, उनके द्वारा ये पुरस्कार को दिया जाए। एक बार ताली बजा दें आप लोग। सर आप नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी। नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी। और यूं लग गई नजर को नजर की नजर, यूं लग गई नजर को नजर की नजर, तो ऐसी नजर पर नजर कहलाएगी। सो एक बार तालियां हमारे